कहानी की शुरुआत में हमें समुंदर के किनारे एक बहुत बड़े जायंट को दिखाया जाता है जो हूबहू इंसानों की तरह होता है। इंसानों में और उसमें एक ही फर्क है और वो है साइज का। दरअसल एक रात पहले बहुत बड़ा तूफान आया था और उसी तूफान में ये आदमी यहाँ पर आ गया। ये समुंदर से बहकर आया या आसमान से गिरा, इस बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। और अब ये टाउन जो कि फिशरमैन का टाउन है, सबके सब लोग समुंदर के किनारे इस जायंट को देखने आ जाते हैं और किसी के भी अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो इस जायंट के पास जा सके। हालांकि इसके शरीर में कोई भी हलचल नहीं होती। यहाँ की लोकल पुलिस को कॉल किया जाता है, लेकिन उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक प्रैंक है या फिर कोई मजाक है, इसीलिए पुलिस प्रशासन किसी की भी बात पर विश्वास नहीं करती। पर जल्द ही बात इतनी फैल जाती है कि सबको यकीन हो जाता है कि समुंदर के किनारे कोई जायंट आया है जिसकी बॉडी में कोई हलचल नहीं है। इसीलिए यहाँ पर सरकार स्टीवन नाम के एक वैज्ञानिक को उसके 2 साथियों के साथ भेजती है। स्टीवन ने इतने बड़े जायंट के बारे में सिर्फ किस्से कहानियों में ही सुना था। वो इस जायंट की बॉडी को देखकर हैरान होता है। वो अपने दोनों साथियों के साथ जायंट के पास जाता है। वो देखता है कि ये हूबहू एक इंसान ही है, बस इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है और उसका हाथ इतना बड़ा होता है कि उसके हाथ में मछलियाँ तैर रही होती हैं। और अब स्टीवन की एक साथी उसके ऊपर चढ़ जाती है और दूर से भीड़ जो जायंट को कई दिनों से देख रही है उनकी तरफ इशारा करती है। सबको समझ आ जाता है कि जायंट की मौत हो चुकी है और किसी के लिए कोई खतरा नहीं है। इसीलिए सब के सब जायंट के पास आ जाते हैं और उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, उसके ऊपर खेलना शुरू कर देते हैं। किसी को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ये कौन है और कहां से आया था या किसी मरे हुए इंसान के ऊपर इस तरह का आचरण करना सही है या गलत। सब अपने अपने तरीके से जायंट को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसके ऊपर फन कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ स्टीवन सब कुछ बहुत गौर से देख रहा होता है। अगले दिन स्टीवन के दोनों साथी जायंट के ऊपर नोट्स बना रहे होते हैं, लेकिन अब भी स्टीवन उसी जायंट को गौर से देख रहा होता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि इंसानों का जो आचरण उस जायंट के साथ है वो ऐसा क्यों है। जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे इंसान उसकी बॉडी के पास आना कम कर देते हैं। उनका इंटरेस्ट अब जायंट से पूरी तरह से हट चुका है। कुछ ही बच्चे होते हैं जो जायंट के ऊपर खेल रहे होते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे एक गवर्नमेंट की टीम भी होती है जो ये प्लान कर रही होती है कि किस तरह से जायंट की बॉडी को काटकर समुद्र में फेंका जाए। अगले दिन स्टीवन जायंट के पास अकेला ही आता है। वो देखता है कि अब उसकी बॉडी सड़ने लगी है। बहुत हिम्मत करके जायंट के ऊपर चढ़ता है और देखता है कि जो हाथ जायंट का समुद्र की तरफ था वो अब कट चुका है। उसे पक्षी खा रहे होते हैं। साथ ही जायंट का पूरा शरीर जो पहले चमकदार था अब वो पूरी तरह से पीला पड़ चुका है। वो जायंट की आंखें देखता है जो पूरी तरह से सफेद पड़ चुकी हैं। स्टीवन उदास होकर अपने घर चला जाता है। अगली सुबह वो फिर से यहाँ पर आता है और देखता है कि जायंट की बॉडी पर लोगों ने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं। साथ ही यहाँ पर गवर्नमेंट की क्रेन भी होती है जो जायंट की बॉडी पार्ट्स काट रही होती है। अब उसका शरीर बहुत ज्यादा सड़ चुका है। स्टीवन यहाँ से चला जाता है और कुछ हफ्तों के बाद आता है। वो देखता है कि जायंट के बहुत सारे बॉडी पार्ट्स अब नहीं रहे। उसका भी इंटरेस्ट अब धीरे धीरे कम होने लगता है। जिस तरह से पहले लोगों का था, पहले लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा इकट्ठा हुआ करते थे, लेकिन अब यहाँ पर कोई भी नहीं आता। स्टीवन अब फिर से बहुत दिनों के बाद समुद्र के किनारे आता है और देखता है कि वहाँ पर जायंट की कुछ हड्डियाँ ही बची हुई हैं। उसका पूरा का पूरा शरीर खत्म हो चुका है। स्टीवन अब कुछ महीनों तक समुद्र के किनारे नहीं आता और एक दिन जब वो गाड़ी से कहीं जा रहा होता है तो देखता है कि एक बूचर शॉप ने उसी जायंट की हड्डी को अपनी दुकान के ऊपर शोपीस के तौर पर लगा रखा है। दरअसल उस जायंट के जितने भी पार्ट्स थे वो लोग अपने अपने फायदे के लिए और अपने अपने लालच के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। एक दिन स्टीवन कंट्री साइड जाता है और वो देखता है कि एक किसान ने उसी जायंट के स्कल को अपने घर के पास रखा हुआ है, जिसे देखकर उसे एहसास होता है कि इंसान चाहे कितना ही बड़ा और कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन सबका अंत हो ही जाता है। सारी ताकत मिट्टी में मिल जाती है और जिस तरह से लोग जायंट को कुछ ही महीनों में भूल गए, उसी तरह से हर एक इंसान को भुला दिया जाता है। स्टीवन एक सर्कस को भी देखता है जहाँ पर सर्कस के ओनर ने जायंट के प्राइवेट पार्ट को अपने सर्कस में रखा होता है और सबसे झूठ कहा होता है कि ये व्हेल का प्राइवेट पार्ट है और झूठ के वो बहुत पैसे कमा रहा होता है। स्टीवन सोचता है कि कैसा होगा
कि जायंट यहाँ पर खुद आए और इस टाउन की गलियों में जहाँ जहाँ पर उसके अवशेष रखे हुए हैं उन सबको उठाकर वो अपने साथ ले जाए। दरअसल ये कहानी इंसानों की क्रूरता है, उनकी नेचर को दर्शाती है। जिस तरह से जब जायंट पहले पहले समुद्र के किनारे लोगों को दिखा था तो वो सब उससे डर रहे थे, क्योंकि सबको पता था वो साइज में बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा ताकतवर है। और जब इंसानों को पता चल गया कि वो डेड है तो सबने उसे अपना खेल का मैदान बना दिया। सबने उसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए इस्तेमाल किया और जैसे जैसे उसकी बॉडी सड़ने लगी इंसानों ने उसके पास जाना बंद कर दिया। दरअसल वो उसे अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने टाइम पास के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। बॉडी सड़ने के बाद जानवरों ने उसे खाना शुरू कर दिया। ठीक उसी तरह इंसानों ने भी उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और जिस तरह से जानवरों ने उसके शरीर के टुकड़ों को अपना पेट भरने के लिए इस्तेमाल किया, इंसानों ने भी उसके शरीर को अपने अपने फायदे के लिए और पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि झूठ भी बोला। यहाँ पर इंसानों और जानवरों में कोई भी अंतर नहीं दिखता, क्योंकि जिस तरह से पक्षियों ने, जानवरों ने उसके मरने के बाद अपना पेट भरना शुरू किया, इंसानों ने भी वही किया। उसके मरने के बाद उसके बॉडी पार्ट से पैसे कमाए। ये भी हो सकता था कि समुद्र के किनारे कभी कोई जायंट आया ही नहीं था, वो एक वेल मछली थी। ये एक मेटाफोर की तरह हमें दिखाया गया है, यानी कि हमें वेल मछली के बदले वहाँ पर जायंट को दिखाया गया। इस कहानी के कई सारे मीनिंग्स हैं जो हर कोई अपने अपने तरीके से समझ सकता है। जैसे इस कहानी को इस तरह से भी समझा जा सकता है कि जैसे इंसान चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, हर इंसान का एक दिन अंत होता है। इसीलिए कभी भी किसी को किसी भी चीज पर गुरूर नहीं करना चाहिए। इंसानों को हमेशा हम्बल रहना चाहिए। ये कहानी इस तरफ भी इशारा करती है कि किस तरह से नेचर में रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षियों के ऊपर इंसान अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इंसानों को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस ताकत ने इंसानों को बनाया है उसी ताकत ने सबको बनाया है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।